सच्चाई ये है कि जिसके जेई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में अच्छे स्कोर आ जाते हैं उसके बोर्ड्स और जेई एडवांस में अच्छे स्कोर आने के चांसेस 10x बढ़ जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जनवरी अटेम्प्ट के बाद अप्रैल अटेम्प्ट का प्रेशर जो है वो एकदम ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है और उसके बाद आप आराम से बोर्ड्स और जी एडवांस में फोकस कर पाते हो। लेकिन जनवरी अटेम्प्ट में अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपके पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसको आपको बहुत स्मार्टली यूज करना होगा। और आज इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं जिसको अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, जो भी आप परसेंटाइल या मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे बहुत अच्छा स्कोर करोगे। लेकिन ये रोड मैप फॉलो करने से पहले एक कंडीशन है, आपको अपने दिन रात एक कर देना होगा। जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूं उसको अच्छे से फॉलो करना होगा। बाकी अगर आप रेडी हो तो कमेंट में लिख दो आई विल डू इट और उसके साथ में जो भी आपका ड्रीम IIT NIT कॉलेज है। बाकी वीडियो स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कर देता हूँ, बार बार ये चीजें पूछना बंद कर दो कि भैया अभी से पॉसिबल है क्या, अभी से 99-98 परसेंटाइल ला सकते हैं क्या, अभी से 200 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं। यस, बिल्कुल पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको दिन रात एक कर देना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना होगा, बहुत अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करना होगा। बाकी वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ऐसा नहीं कि 1-2 पॉइंट्स देख के चले गए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे और आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेट योर टारगेट। देखो, अगर आप कोई रेस में दौड़ रहे हो और उस रेस का आपको एंडिंग पॉइंट नहीं पता तो आप बस दौड़ते रहोगे, उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, बट आपको एक क्लियर डायरेक्शन नहीं होगा कि मेरे को कहां तक पहुंचना है। सिमिलरली अगर आपको मेंस या एडवांस किसी के भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको पता नहीं कि आपको कितना टारगेट स्कोर लेके चलना है तो आप बहुत ही रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हो। इसलिए पहले आप जान लो कि लेट्स सपोज अगर आपको जेई मेंस जनवरी अटेम्प्ट क्रैक करना है तो उसमें कितना परसेंटाइल आप ला सकते हो। लेट्स सपोज अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपको कोई टियर 1 NITs क्रैक करना है, उसके लिए आपको 99-98 परसेंटाइल लाना होगा। अब 99-98 परसेंटाइल के लिए आपको 170-180 मार्क्स मिनिमम साइड में लाना होगा। तो अगर आपको अभी मॉक टेस्ट जो भी दे रहे हो उसमें प्लान करके चलना होगा कि मिनिमम 180 मार्क्स हर चीज में क्रॉस करना है, तो 180 आपका एक टारगेट हो गया। वही अगर आपको उससे ज्यादा लाना है तो 200-210 मार्क्स वो टारगेट लेके चलना होगा। और अगर आप जनरल से नहीं हो, कोई अलग कैटेगरी से हो, तो अपने कैटेगरी के बेसिस में आप एक टारगेट रख सकते हो कि आपको कोई भी टॉप कॉलेजेस मिलने के लिए कितना मार्क्स चाहिए होता है, क्या परसेंटाइल चाहिए होता है, उसके बेसिस में आप टारगेट्स रख सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड आते हैं रिसोर्सेस और सिलेबस कवरेज कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। देखो, सिलेबस कवरेज के ऊपर अगर मैं बोलूं, आइडियली आपको क्या करना है कि 100% सिलेबस कवर करना है। बट मेरे को पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनके बहुत सारे बैकलॉग्स होंगे, पहले के कुछ छूटे हुए होंगे, 11th में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, जो ड्रॉपर्स होंगे उनके भी बहुत सारे बैकलॉग्स होंगे, कुछ टॉपिक्स अच्छे से नहीं हुए होंगे। तो उसके लिए मैं आपको क्या है कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, वो भी प्रायोरिटी वाइज, प्रायोरिटी A, प्रायोरिटी B, प्रायोरिटी C। उन चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये जो चैप्टर्स है जेई मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, तो उसको बहुत अच्छे से करना है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आपको आइडियली 100% सिलेबस करना है, बट अगर आप नहीं कर पाते हो क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है, 6 महीने का टाइम है जिसमें पूरा सिलेबस आपको करना है, तो मैं आपको यही बोलूंगा आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए प्रायोरिटी A, B, C इन तीनों को कंप्लीट करना होगा। अब बात करते हैं कि ऐसे टॉपिक्स कौन से हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स के ऊपर, जिसमें हमारा प्रायोरिटी A में ऐसे कौन से टॉपिक्स है। प्रायोरिटी A मतलब आप समझ सकते हो श्योर शॉर्ट टॉपिक्स, जिसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट आ गया। आप देख सकते हो 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, 2026 में देख सकते हो। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 2 से 3 क्वेश्चन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन 1 क्वेश्चन, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर 1 से 2 क्वेश्चन, काइनेमैटिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मिला के कंबाइंड आप मिनिमम साइड में 11 और मैक्सिमम साइड में 15 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रायोरिटी बी में आता है मैनेजेबल टॉपिक्स, जिसमें वेव ऑप्टिक्स आ गया, कैपेसिटर, ऑल्टरनेटिंग करंट, ये सब पे भी आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन 0 to 1 इन सब का वेटेज है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, वेव्स, ग्रेविटेशन, वर्क फॉर एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लॉज ऑफ मोशन। और अब आते हैं एफर्ट बेस्ड टॉपिक, मतलब जिसमें आपको थोड़ा सा पुश मारना होगा, इजी नहीं है स्कोर करना, बट इसलिए मैंने प्रायोरिटी सी में रखा, बट मार्क्स यहां से भी स्कोर होते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, 2 क्वेश्चन 2026 पे हर शिफ्ट में पूछा गया था। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का प्रायोरिटी ये चैप्टर्स, इसमें हमारे आगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल, एल्डिहाइड कीटोन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, और भी केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसके साइड में कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आप वो देख सकते हो स्क्रीन पे। प्रायोरिटी बी में अगर मैं बात करूं, उसमें है बायोमोलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन, सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम, जिसमें कितने क्वेश्चंस आप देख सकते हो, नॉर्मली एक क्वेश्चन तो पूछा जा ही रहा है। और एफर्ट बेस्ड टॉपिक्स, दैट इज प्रायोरिटी सी हमारा, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, इस पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहता हूं, अगर अभी भी तुम रैंडम क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो तो आप जेई मेंस के लिए अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। रियल एग्जाम प्रिपरेशन तब होती है जब एक्चुअल एग्जाम पैटर्न पे काम करे, एंड उसके लिए ओसवाल बुक्स का
25 इयर्स जेई में चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक वाली ये सीरीज बेस्ट है। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों पीसीएम बुक मिला के आपको 6650 से ज्यादा पीवाईक्यूज मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सारे 202 शिफ्ट्स जनवरी अप्रैल 2026 पेपर्स इंक्लूडेड है। सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, यहां मिलता है ट्रेंड एनालिसिस 2020 से लेकर 2026, ताकि तुम समझो एग्जाम पैटर्न पे चैप्टर वाइज प्लस टॉपिक वाइज प्रैक्टिस से वीक एरिया टारगेट कर पाओ। हर क्वेश्चन के साथ डिटेल सॉल्यूशन प्लस स्मार्ट शॉर्टकट, जिससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी स्पीड दोनों इंप्रूव हो। और हाँ, माइंड मैप्स, एक्सपर्ट टिप्स एंड एआई पावर्ड सपोर्ट भी है फॉर स्मार्टर प्रिपरेशन। ये बुक तुम्हें हेल्प करती है कॉन्सेप्ट मास्टर करने में विद रियल पीवाईक्यू, स्पीड एक्यूरेसी बूस्ट करने में, लेटेस्ट एनटीए पैटर्न के अकॉर्डिंग एग्जाम रेडी बनने में। बुक का लिंक मैंने बाकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, वहां से जाके आप ले सकते हो। अब आते हैं मैथ्स के ऊपर। मैथ्स का प्रायोरिटी ए में है। सबसे पहला देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब आ गए। 3 से 4 कंबाइंड यहां से पूछा जाता है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3D ज्योमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा, सीक्वेंस सीरीज, बाइनोमियल थ्योरम, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी। इन टोटल आप यहां से मिनिमम साइड में 8 से लेकर 20 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो। प्रायोरिटी बी में हमारा आ गया सेट रिलेशन, स्टैटिस्टिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, डिफरेंशिएशन। और प्रायोरिटी सी में अगर मैं बात करूं, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, कॉम्प्लेक्स नंबर, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, आईटीएफ और भी बाकी टॉपिक्स आप देख सकते हो। उसके साइड में सारा डेटा में प्रॉपर लिखा हुआ है कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए पर शिफ्ट। अब देखो भैया, आपने चैप्टर्स तो बता दिया, बट इन चैप्टर्स को कवर कैसे करना है, वन शॉट से या डिटेल से? देखो, इसमें भी मैं यही बोलूंगा, डिटेल से करना सबसे बेस्ट तरीका होता है। बट बहुत सारे बच्चे टाइम कंस्ट्रेंट के कारण चीजें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें बैकलॉग्स में। तो इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया, जिसमें मैंने लेक्चर्स कौन कौन से आप फॉलो कर सकते हो किस चैप्टर्स के लिए, वो पूरा डिटेल बना दिया है। आप वो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है? बैकलॉग्स वाले वीडियो पे, लेक्चर्स वाले वीडियो पे, बेस्ट यूट्यूब चैनल्स पे, उसमें जाके चेक कर सकते हो। उसमें मैंने एग्जैक्टली बता दिया। बाकी देखो, इसमें आपको यही ट्राई करना है, जो कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको डिटेल से करो। जो थोड़े से इजी बेस्ड टॉपिक्स है, ठीक है, उन सबको आप वन शॉट से कर सकते हो, जिसमें आपको ज्यादा एफर्ट्स मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत करने से हो जाता है। अब देखो, लेक्चर्स होते ही 5, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो आपका सिलेबस कंप्लीशन गोल तो है, बट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रैक्टिस। इसको अगर आप स्किप कर दो, तो बहुत सारे बच्चे बस लेक्चर्स देखते रहते हैं, तो अपना प्रिपरेशन बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही लेक्चर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स उठाना है। सॉल्व एग्जांपल्स में भी आपको सॉल्यूशन बिना देखे सबसे पहले सॉल्व करना है। नहीं बनता है, फिर सॉल्यूशन देखो, समझो, फिर खुद से सॉल्व करो। ये अप्रोच रखो। सॉल्व एग्जांपल्स करने के बाद आपको अनसॉल्व क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल्स के करो, जो भी आपके कोचिंग के मटेरियल्स है। और अनसॉल्व क्वेश्चंस करने के बाद आपको पीवाईक्यूज उठाने हैं, लास्ट 2, 3, 4 ईयर्स के पीवाईक्यूज करो। ये प्रॉपर सीक्वेंस है। बाकी आप अपने कोचिंग के डीपीपीज और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल्स आप फॉलो कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब देखो, क्वेश्चंस हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना आपके प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ये टारगेट लेके चलना है, हर महीने 2 मॉक टेस्ट देना है। अपने साइड से मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा आप कहां स्टैंड कर रहे हो। मॉक टेस्ट का एक प्रॉपर एनालिसिस शीट यूज करो, सारे मॉक्स को एनालाइज करो, जिससे आप अपने प्रिपरेशन को ट्रैक कर सकते हो। बाकी यार, आगे बढ़ने से पहले एक चीज बोलूंगा कि अगर आपको इन सारी चीजों में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि आपको डेली एक मोटिवेशन की जरूरत है, तो आप हमारा पर्सनल मेंटरशिप ले सकते हो, जिसमें आईआईटी बॉम्बे के मेंटर्स, जिनकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 500 है, वो आपको गाइड करेंगे पर्सनली, 24/7 आपसे कनेक्टेड रहेंगे और आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन प्लान देंगे, डेली टास्क देंगे, और आपका जो भी बैकलॉग्स है उसको बैलेंस करेंगे कि कैसे आप बैकलॉग्स को कम कर सकते हो। और इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा, कि अगर आपका सिलेक्शन आईआईटी में हो जाता है तो हम कंप्लीटली फीस रिफंड कर देते हैं। बाकी ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेना है तो टॉपर्स क्लब हमारा वेबसाइट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देखिए। बाकी गाइस, एक चीज बोलूंगा कि मैंने सब कुछ अपने साइट से बता दिया। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में बता देना, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। और हाँ, जितने भी मटेरियल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे मटेरियल्स आप व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए क्या है, मिनिमम 500 लाइक्स आपको क्रॉस करना है। जैसे ही 500 लाइक्स क्रॉस हो जाएगा, मैं जेई के सारे मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते। बाकी कुछ भी है तो कमेंट्स में पूछ लो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि मैं उन्हीं कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।